नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, आज उपाय बताने नहीं आया, बस जीवन शैली पे थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर की साज सज्जा बहुत सुंदर हो और उसके घर को देखकर लोग प्रभावित हो, और इसके लिए वो अपने ड्राइंग रूम को ठीक करते हैं, बैठक को ठीक करते हैं, उसको सजाते हैं। अपनी बैठक को अनेकों प्रकार से व्यक्ति सजाता है कि जब व्यक्ति उसमें बैठे तो लगे कि इसका रुतबा ठीक है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बड़ी काम आएगी। अपने बैठक में नाना प्रकार का सम्मान लगाते हैं, सजाते हैं वो महंगी महंगी चीजों कि समाज में मेरा मान सम्मान बढ़े, लोगों को ये पता चले कि मेरा रुतबा कैसा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप थोड़ी सी अपनी जीवन शैली को ठीक कर दे तो आपके आसपास का संपूर्ण वातावरण खुश। महंगी महंगी सजावट की वस्तुओं से चमक भले ही हो जाए लेकिन चैन नहीं। कई बार मैंने देखा कि लोग गरीब जरूर है लेकिन उनकी बैठक की सामान्य चीजें से वो पूरा परिवार हंसता खेलता रहता है। गरीब जरूर है, टूटा फूटा घर है, लेकिन शांति बहुत है। और मैंने बड़ी गहराई से इस पर रिसर्च किया तो मैंने पाया कि छोटी छोटी चीजों को यदि हम घर में कर लेते हैं तो सारी परेशानियों से अपन को मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी और परिवार खुशियों से भरा रहेगा। पूरा परिवार, पूरा परिवेश खुशनुमा हो जाएगा। आज इसके नाम पर इंटीरियर डिजाइनर है, बड़ी महंगी फीस है भाई, घर को सजाने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारा जीवन खुशियों से भरता और जीवन में आनंद आता है। मैं वो बातें आपको बताऊंगा। कई बार पता नहीं होने की वजह से, सजावट की वस्तुओं की वजह से लाभ की बजाय हानि भी होती है। आप अपनी बैठक को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से सजाए, मैं इसकी सलाह दूंगा आपको। घर में कैसे रहे, कहां पानी रहे, कौन सी चीज कहां रहे, किस तरह रखे, इन सारी बातों पे आज थोड़ी थोड़ी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, क्योंकि आज मैं उपाय बताने नहीं आया हूं, आज कुछ घर की बातें करना आया हूं। इसलिए पहले पॉइंट पे बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने मकान में पानी को सही जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखिए ताकि एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं हो। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि जिस घर में पानी टपक टपक कर बर्बाद होता है उस घर में पैसे की बर्बादी जरूर होती है। इसलिए पानी गलत तरीके से खर्च नहीं हो, गलत जगह का उपयोग नहीं हो, गलत जगह पर एकत्रित नहीं हो, पानी की पाइपलाइन में कोई खराबी नहीं हो। यदि पानी की पाइपलाइन खराब है ना, तब भी आपको आमदनी रुकने में पानी की पाइपलाइन का बड़ा योगदान रहता है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें। यदि गलत तरीके से पानी इकट्ठा हो रहा है तो घर से बीमारी रहेगी, चिकित्सा में पानी की तरह पैसा बर्बाद होगा। इस बात को देख, पानी का जो भंडार ग्रहण है अपने घर के पूर्व या उत्तर या पूर्वोत्तर कोने में करना चाहिए। जिस घर में पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में है या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में है उस घर में हारी बीमारी नहीं आती, लोग खुशहाल रहते। और जिस घर में पानी टपकता है टप टप करके, उससे बहुत नुकसान होता है, उसे पहले रोकना चाहिए। तो पानी की जो सबसे उत्तम जगह है रखने की वो है पूर्व या फिर उत्तर या फिर पूर्वोत्तर कोना। इसको देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग अपने आलीशान बंगलों में रहते हैं, बहुत से लोग, लेकिन उस आलीशान बंगलों में भी वो मायूस रहते। बड़े बंगलों में रहना या झोंपड़ी में रहना, सुख चैन का संबंध इससे नहीं है। जिसके भीतर में ईर्ष्या है, जेलसी है, द्वेष है, वो बड़े बड़े बंगलों में रहकर भी दुखी रहता है, और झोंपड़ी में रहकर सबके मन मंगल कामना की भावना रखता है, वो झोंपड़ी में भी सुखी रहता है। इसलिए कभी भी अमीरी और गरीबी से सुख चैन मिलने की बात सोचना गलत है। हाँ, ये स्वभाव है हर व्यक्ति का। जहां भी वो अपनी तरक्की चाहता है, जहां वो अपनी तरक्की चाहता है, हमारे शास्त्रों में तरक्की पाने के अभिलाषी लोगों को अपने घरों के ऊपर चढ़ने वाली बेल लता अवश्य लगानी चाहिए। जैसे मनी प्लांट होगी, कोई बेल होगी, कोई लता होगी, अपने घरों पर अवश्य चढ़े। ऐसा करने से घर के माहौल में हमेशा प्रकृति रहती है, रहने वाले लोगों की मनोवृत्ति अच्छी विकसित होती है।
एक बात ध्यान रखना चाहिए, बेल हमेशा ऊपर की ओर जानी चाहिए। यदि आप घर में मनी प्लांट लगा रहे हो, गमले में लगाए और उसकी बेल नीचे की ओर आ रही है, तो प्रयत्न करके इसे ऊपर चढ़ा देना चाहिए। इससे तरक्की में आई हुई रुकावट आसानी से दूर हो जाएगी। और मनी प्लांट दक्षिण, पूरब या पश्चिम की तरह दिशा में रखना बड़ा शुभ माना गया। ये करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं तीसरे विषय पे बात करना चाहता हूं। आप चाहते हो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहे, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर रहे। अद्भुत है एक उपाय। आप इन संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति चाहते हो तो अपने घर की दक्षिण दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का मुंह उत्तर की ओर रहे। एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी और बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शयन कक्ष में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमो नारायण। चौथी बात, घर में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहे। आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा प्रेम भरा वातावरण रहे, तो युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें, मरे हुए प्राणियों की तस्वीरें, सूखे पेड़, इसके चित्र नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से मन में क्रोध की भाव पैदा होता है। हाँ, आप बरामदे में कभी कभार जहां बैठते हो वहां जरूर भली ऐसी तस्वीर लगा दी शौकिया तौर पर, लेकिन बैठक में नहीं, जहां आप हमेशा बैठते हैं वहां ऐसी तस्वीर नहीं लगाए। नमन। पांचवी बात, अपने घर के वातावरण को खुशहाल बनाए रखने के लिए घर की पूर्व दीवार पर, जो पूर्वी दीवार है, उस पर पूरे परिवार का, मित्रों का सामूहिक चित्र हंसता खेलता जरूर लगाए। जिनसे आपका लगाव है उनका चित्र लगाने से परिवार के सदस्यों में मन में कभी उदासी नहीं रहती। और ऐसे चित्रों में ये खास विशेषता होती है कि तनाव के समय उन्हें आप निहारते हैं तो मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। छठी बात, यदि घर में कोई अक्सर बीमार रहता है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या शत्रु षड्यंत्र ज्यादा है और ये भय हमेशा बना रहता है आपको, पता नहीं हमारे घर में कुछ हो तो नहीं गया, ऐसी अवस्था में मकान के पूर्वी दीवार पर उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगानी बड़ा लाभकारी है। ये अपनी बैठक में भी लगाई जा सकती है और भोजन कक्ष में भी लगाई जा सकती है। बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा आप करके देखिएगा। सातवां उपाय, यदि आपके घर के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, आए दिन कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है और घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशानी आ रही है, तो इसको निष्प्रभावी करने के लिए अपनी बैठक के उत्तर पूर्वी कोने पर फल फूल से हरे भरे पौधों की तस्वीर लगा के देखिए। पहाड़ से गिरता हुआ झरना लगा के देखिए, बड़ा लाभकारी होगा। हरा भरा पौधा, ध्यान रखिए, उत्तर ईशान कोण में हरा भरा पौधों की तस्वीरें या फिर बहते हुए झरने की तस्वीर लगा के देखिए, स्वास्थ्य में बड़ी अनुकूल दी। बड़ी देखिए, मानस पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, आठवां उपाय, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, तो अध्ययन कक्ष में उत्तरी दीवार पर मोर का चित्र, मछली का चित्र, मां सरस्वती का चित्र, मुरलीधर श्री कृष्ण का चित्र लगा दिया जाए तो मन बड़ी आसानी से बच्चों का पढ़ाई में लगेगा और उन्हें पाठ भी जल्दी याद होगा। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा। नवा उपाय, यदि वास्तु दोष है आपके घर में और दाम्पत्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो दोनों पति पत्नी शयन कक्ष में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाइए। दोनों एक साथ में, बड़ा सुंदर मनमोहक तस्वीर होनी चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नमो नारायण। 10वां उपाय, यदि आजीविका के क्षेत्र में प्रगति रुक गई हो, धन नहीं आ रहा हो, उस रुकावट को दूर करने के लिए अपनी घर की बैठक की उत्तरी दीवार पर किसी बहते हुए झरना या खूबसूरत पहाड़ी का क्षेत्र की तस्वीर लगा के देखिएगा। सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, आलस्य नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं रहेगा, काम में मन लगेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आजीविका से संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। अद्भुत टोटका है। नमो नारायण। 11वां उपाय, यदि अचानक आमदनी कम होने लगे और कैरियर और कारोबार में क्षेत्र में अनेक अड़चने समस्याएं खड़ी हो जाती हो, गौर करें कि आपके घर में अपने दिवंगत पूर्वजों की तस्वीरें किसी गलत जगह पर तो नहीं टंगी,
पूर्वजों की जो संसार में नहीं है, उनकी तस्वीरें कहीं गलत जगह पे तो नहीं टिकी। इस समस्या का समाधान के लिए दिवंगत पूर्वजों की तस्वीरें हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दीवार पर लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और किसी दिशा में लगाना ठीक नहीं माना गया है, न मना रहा है। 12वां उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा समृद्धि रहे, मैंने कहा नहीं ये जीवन शैली है, उपाय नहीं बता रहा हूं, ये जीवन शैली, इसको ढंग से थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे तो घर में बड़ी सुख शांति आएगी। घर में धन धान्य की अभिवृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए घर के उत्तरी दीवार पर महालक्ष्मी और कुबेर का तस्वीर जरूर होना चाहिए। करके देखिए। 13वां उपाय, यदि दाम्पत्य जीवन में संतान की कमी से सूना लग रहा हो तो मेडिकल चिकित्सा का सहारा जरूर ले भाई, लेकिन प्रभु की कृपा से संतान सुख पाने के लिए अपने शयन कक्ष में भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की तस्वीर उत्तर दीवार पे लगा के देखिए, सोच बड़ी सकारात्मक रहती, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और बड़ा अच्छा माना जाता है संतान सुख के लिए उत्तरी दीवार पर माधव की बाल स्वरूप की तस्वीर लगाने के लिए। नमो नारायण। ये आपके सुखी जीवन के लिए 13 बातें थी, और ये 13 बातें अपने जीवन में आप अपना लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राशिवासियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनि भगवान का, और मेरी जीवन भर की तपोभूमि है ये असोला और फतेहपुर की अद्भुत पवित्र भूमि में शनिधाम है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से कहता हूं, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद
देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो